Hello, leaders. Good morning. मैं ओम प्रकाश आज फेसबुक लाइव आप सबके बीच और आने की कोई बड़ी वजह तो नहीं है दोस्तों, पर कुछ रीज़न्स होते हैं, आना पड़ जाता है। और बहुत पहले एक बार लाइव आने की वजह यही थी कि मार्केट्स के अंदर रूमर्स, अफवाहें किसी चीज़ को लेकर लोग करते हैं, हल्ला मचाते हैं। और आज आने की एक ख़ास वजह सिर्फ यही रही कि हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर, इस इंडस्ट्री के बहुत एक काबिल इंसान, आदरणीय श्री अजय शर्मा जी, पूरा हक बनता है उनका अपनी बात रखने का। और ये हिंदुस्तान है, सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक तो है, पर बातों को कम से कम एक सही तरीके से रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज अपने बड़े भाई साहब के कुछ सवाल थे, कुछ मैंने उनकी पोस्ट पे नो डाउट कमेंट्स किए, और कमेंट्स करने के पीछे क्या मंशा थी, क्या रीज़न था, क्या वजह थी, ये तो मैं अभी अब सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। और किस तरीके से वो बातों को थोड़ा सा घुमा करके प्रेजेंट कर अपनी बात को सही साबित करते हैं, आज मैं उसी चीज़ पे बात करना चाहूँगा। और प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट्स करके बता दें अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है। संध्या जी, आवाज़ सही आ रही है? ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते, अब सीधा टू द पॉइंट ही बात करते हैं। और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग ओके लाइफ केयर के लवर हैं, जो लोग ओके लाइफ केयर को चाहने वाले हैं, क्योंकि दो धड़ आएंगे यहाँ पर, ओके लाइफ केयर को चाहने वाले और ना चाहने वाले। कमेंट्स में बहुत सारी बातें ऐसी भी शायद कोई लोग करें, तो पूरा हक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, ब्रिंग ऑन कैमरा, फ़ोटो आ रही है? ओके। अब सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, एक शुरुआत हुई किसी चीज़ के अपडेट होने की। जैसे एक इंसान है, समय के अनुसार बदलता है साहब, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं और आदमी में बदलाव आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साहब, आप जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और जब जीवन की शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बजट नहीं होता, तो आदमी सबसे पहले पैदल चलता है, मेहनत करता है। जब वो थोड़ी तरक्की करता है, जब उसको एक टाइम की वैल्यू समझ में आती है और जब एक बजट बनता है, तो आदमी साइकिल या मोटरसाइकिल जैसी चीज़ को परचेज़ करता है, जिससे वो थोड़ा समय को बचा सके, राइट। कुछ समय बीतता है और आदमी मेहनत करके जब तरक्की करता है तो वो 4 व्हीलर भी लेता है। उसके बाद जब और अच्छा लाइफस्टाइल और सब कुछ चीज़ें होता है, तो अपने चलने के और आने जाने के लिए एक ड्राइवर भी रख लेता है, ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। और इन्हीं चीज़ों को देख करके कुछ लोग आपको अपडेट होना बताते हैं, आपकी तरक्की बताते हैं, पर जो लोग आपसे जलते हैं वो आपके अंदर सिर्फ कमियां ही देखते रहते हैं। और वो आपके अंदर यही देखेंगे कि पहले ये व्यक्ति हमें बड़ा टाइम देता था, बड़ी तवज्जो देता था, आज टाइम नहीं दे रहा, और कमियां देखना, ये चलन है, ये ह्यूमन नेचर है। पर आज मैं किसी मोटिवेशन या ट्रेनिंग के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बैठा हूँ सर। सबसे पहला तो अभी तक हमारे आदरणीय श्री अजय शर्मा जी ये किसी को क्लियर कर ही नहीं पाए कि ओके लाइफ केयर को रिज़ाइन करने का या क्विट करने का या छोड़ने का एग्जैक्टली रीज़न क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या रीज़न रहा है, ये अभी तक किसी को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। ये उनके फेसबुक लाइव से ही आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जिन्होंने उनके सारे फेसबुक लाइव पिछले 1-2 महीने के देखे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने प्लान का चेंज होना बताया, और प्लान के चेंज होने से जो लोगों के पे आउट पर फ़र्क पड़ेगा, पे आउट कम हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया। पर गौर से देखें दोस्तों कि मैंने पिछले फेसबुक लाइव में बड़ा क्लियर किया था कि प्लान सर ये चेंज नहीं हुआ। जैसे एक आदमी पैदल चलता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, वो कभी ऑटो भी कर लेता है, कभी बस भी कर लेता है, कभी कैब भी कर लेता है, और कभी अपनी गाड़ी भी खरीद लेता है, तो वो अपने आप को अपडेट करता है। तो सर समय के डिमांड के हिसाब से जब हमारे इस प्लान को चेंज नहीं सर अपडेट किया गया, और इस अपडेशन में एक चीज़ रखी गई सर, ऑप्शनल ए और बी। सर 2 लेग का प्लान कल भी था सर, आज भी है, 2 लेग में आपको पे आउट जाएगा, जा रहा है, जाता रहेगा। बट ऑप्शनल सी और डी, तीसरी और चौथी लाइन अगर खोली जाती है तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं।
एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, वो प्लान की कैलकुलेशन जो पहले 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन में था उसको बढ़ाकर 100% किया गया, तो चीज़ें प्लस की गई। मैं उस पर दोबारा बारीकी में नहीं जाना चाहूँगा, और आज मैं प्लान के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, प्लान की कैलकुलेशन पे बात नहीं करूँगा, और जिस दिन प्लान की कैलकुलेशन पे बात करूँगा साहब, तो एक एक पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर भी करूँगा। तो प्लान चेंज होना एक रीज़न बताया, 2 लाख से 4 लाख होना एक रीज़न बताया, और नो डाउट उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, रिज़ाइन किया या टर्मिनेशन हुआ, या ये बातें इनमें नहीं जाना चाहूँगा। पर सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि प्लान अपडेट हुआ है। और सर, जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ प्लान अपडेट हुआ है, बेहतर हुआ है, जिन्होंने कैलकुलेशन को समझ लिया, वो लोग आज भी यही हैं, चाहे वो अजय शर्मा जी की टीम से थे, चाहे ओके लाइफ केयर के पुराने लोग हैं। सबसे पहले, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा जो सवाल उठाया कि इस कंपनी के अंदर जो बड़े अचीवर्स हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो दोस्तों, हमें बड़ा खुश होना चाहिए कि उनकी बात बिल्कुल सत्य है। अगर सत्य है और लोगों में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उसके बावजूद भी वो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, नो डाउट 40 लाख भी कमाया गया है। अब अगर क्वालिटी नहीं है और लोग लाखों रुपए के पे आउट ले रहे हैं, तो ये सिस्टम की कैलकुलेशन और सिस्टम की पावर है। यानी कि ओके लाइफ केयर का सिस्टम, ओके लाइफ केयर की कैलकुलेशन और ओके लाइफ केयर की स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है कि लीडरशिप क्वालिटी ना होने के बावजूद भी लोग पैसा कमा रहे हैं। अब ये प्लान और ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किसने किया? हमारे सीईओ, हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड इस इंडस्ट्री के एक नए रचयिता, एक नई इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाले, तो मैं बिल्कुल कहूँगा साहब नई दिशा दी है हमारे आदरणीय श्री DK सहारण सर ने, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ भी हैं। अब एक नई दिशा जो दी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया अजय शर्मा जी के मुताबिक, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं। उनकी बात ही मैं सत्य करता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। उसके बाद उन्होंने बोला कि लीडरशिप क्वालिटी तो नहीं है, पर DK सहारण सर के अंदर वो टैलेंट है, वो क्वालिटी है, वो गट्स है, वो काबिलियत है, वो एजुकेशन है, वो एबिलिटी है कि वो कंपनी को बहुत आगे तक, बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। पर वो कंपनी में लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और वो लोगों का कहना मानते हैं, लोगों का कहना सुनते हैं, इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाएंगे और वो फंस जाएंगे। गौर कीजिएगा, उन्होंने एक जो वर्ड्स का यूज़ किया कि वो अपने लीडर्स की सुनते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, लोगों की चापलूसी में आ जाते हैं, लोग चमचागिरी करते हैं, लोग लीडर नहीं है। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं एक दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि ओके लाइफ केयर के जो DK सहारण जी जो सीईओ हैं, वो पूरी तरह से तानाशाह हैं, वो किसी लीडर की बात नहीं सुनते। तो साहब, दोनों में से कौन सी बात सच है, ये क्लियर करिए आप पहले पब्लिक को। एक तरफ आप कहते हो कि वो किसी की सुनते नहीं है, और वहीं कुछ दिन बाद आपका एक स्टेटमेंट आता है कि DK सहारण जी किसी की सुनते ही नहीं है, ठीक है, किसी की नहीं सुनते, किसी का कहना नहीं मानते। और एक तरफ आप कहते हो कि अपने चमचों की, अपने सीनियर्स की जो वर्ड आप यूज़ करते हो, शायद इस इंडस्ट्री के लिए शोभा नहीं देते हैं। एक तरफ आप DK सर को टैलेंटेड भी बताते हो, एक तरफ आप नाकामयाब भी बताते हो। एनीवे, रीजन समझ नहीं आया, प्लान चेंज होना था, या इस कंपनी में लीडरशिप नहीं थी, या फिर DK सहारण जी किसी की नहीं सुनते। इन 3 कारण हो गए, और 3 कारण में से पता नहीं लग पाया कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी। फिर कुछ दिन बाद आप एक स्टेटमेंट और लेके आते हो और DK सहारण जी के लिए कहते हो कि ये सिर्फ फेक कमिटमेंट करते हैं पिछले 2 सालों से, 3 सालों से। आ रही है, ठीक है। सर, आवाज़ और वॉइस क्लियर है? फोटो क्लियर है? ब्लर है। ओके। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि फिर आप कहते हो कि DK सहारण जी फेक कमिटमेंट करते हैं, बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमारी IDG को लोग कॉपी कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, हमारा क्या नाम, अपना डिलीवरी सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और आपने उसमें एक बात करी कि कैटलॉग, कंपनी को 3 से 4 साल हो गए और अभी तक कंपनी का कोई कैटलॉग नहीं आ पाया। अब सर, किसी कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, अब ये आप डिसाइड करके बताएंगे या आप गाइड करेंगे? चलिए साहब, हम आपकी बात को ही फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि आपने एक बात ये भी कही थी कि अगर कंपनी का कोई काम होता है या कैटलॉग आया या कुछ भी बेहतर हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कि आप जो काम रहते हुए नहीं करवा पाए, आपके ना रहने पे वो सारे काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। तो आपने बुकलेट और कैटलॉग की बात करी, तो साहब अब आपने एक बात कही कि डीके साहन जी किसी की सुनते नहीं हैं, पर जब उन्होंने नहीं सुनी किसी की तो उन्होंने साहब एक नहीं 5 कैटलॉग्स, ये कैटलॉग आप देख रहे हैं, शायद मिररिंग इमेज आएगी, उल्टा पड़ा जाएगा। स्वीट ब्लिस, सिर्फ स्वीट ब्लिस के जो हमारे प्रोडक्ट रेंज हैं सर, ये पूरा का पूरा कैटलॉग उसका है। और इस पेज को देख करके जो फीलिंग आती है ना सर, वी हैव अ ब्रांड, हम एक ब्रांड है सर, बहुत बड़े ब्रांड और बहुत बड़ी ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं। गौरी खान इज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर। सर ये झूठ नहीं था, बताया जाता था ना कि गौरी खान हमारी ब्रांड एम्बेसडर होंगी स्वीट ब्लिस की। सर ये बुक पे है फ़ोटो उनका, और एक कैटलॉग सर सिर्फ स्वीट ब्लिस कॉस्मेटिक का। इसके साथ साथ बेटर यू पर्सनल केयर रेंज, सर ये बुक नंबर 2, कवर पेज नहीं है सर, पूरी बुक है। नंबर 3 हर्बो फूड्यूटिकल फूड सप्लीमेंट्स, चर्क आयु, सर पूरा का पूरा बहुत ही शानदार तरीके का ब्रोशर, बुकलेट एंड बिजनेस प्लान। तो सर जहां एक कैटलॉग के लिए आप सवाल उठाया करते थे, 5 कैटलॉग और बुकलेट डिज़ाइन करी, प्रिंट करी और लोगों के हाथ में है। सर सारी चीज़ें प्रोसेसिंग थी, सारी चीज़ें प्रोसेस, ये चीज़ें एक दिन या एक रात में डिज़ाइन होकर तैयार नहीं होते। पर रीज़न कि आपने अफवाह और रूमर फैलाया कि लोग टूटें और लोग इंतज़ार ना करें, और लोग इंतज़ार ना करें जल्दी से भटक जाएं, पर जो लोग नहीं भटके आज लोग बहुत खुश हैं। दूसरा सर, मैं जिस पैड पे नोट बनाता हूँ ना सर, ये भी ओके लाइफ केयर का ही है, नेटवर्किंग पैड। सर आपके तानों से या आपकी फैलाई गई अफवाह से एक कदम आगे। तो बुकलेट आ गया, आपने कहा था कि देख लेना, अगर बुकलेट आ जाए तो बता देना, तो सर बता दिया जा रहा है, लाइव बताया जा रहा है। उन सभी लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिनको आप मिसगाइड करते हैं। सर वजह समझ नहीं आई प्लान को छोड़ने की। रीज़न कि जब हमारा प्लान अपडेट हुआ तो इसके अंदर पिछले प्लान की कैलकुलेशन के मुताबिक लोगों के पे आउट बढ़े हैं, लोगों की पॉइंट्स वैल्यू सर जो आती थी, पर जब ओवरऑल पैसा आता है वो बढ़कर आया है। और अल्टीमेट हम लोग बिजनेस पे आउट्स के लिए करते हैं। पे आउट बढ़े हैं सर, ये बात आप किसी को नहीं बताते कि पहले के मुकाबले में अब कंपनी का जो टर्नओवर बिजनेस गिरा था अब वो ऊपर की ओर जा रहा है, अब टर्नओवर और बिजनेस बढ़ रहा है। ये बात आप कभी नहीं करते हैं। आप एक तरफा आधी अधूरी बात करते हैं, पूरी बात नहीं रखते हैं सर, नहीं रखते हैं। चाहे तो एक बार आप दोबारा से उस फेसबुक लाइव को देखिएगा जिसमें मैंने कमेंट्स किया था। एनीवे, फिर इसके बाद एक सवाल बहुत बड़ा इन्होंने उठाया, अपलाइन बहुत समझदार हैं। देखो सर, एक टॉपिक में कहते हो कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं, यानी कि अपलाइन के अंदर दिमाग नहीं है, फिर एक बार कहते हैं कि अपलाइन बहुत समझदार हैं, जरूर से ज़्यादा समझदार हैं, और अपलाइन पैसे खर्च नहीं करती है। सोनम जायसवाल जी का आपने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने पैसे ना खर्च करते हुए टीम पर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। तो सर यही नहीं सर, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति जब मेहनत करता है और जो पैसा कमाता है उसमें सबसे पहला हक उसका और उसके परिवार का ही होता है, और वो अपने पैसे को जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे सर वो खर्च कर सकता है। ये उसका पूरा राइट है, और वो मेहनत भी इसीलिए कर रहा है और इस इंडस्ट्री में आया भी इसीलिए है। वो अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहता है, किस तरीके से खर्च करना चाहता है, ये उसका अपना निजी डिसीजन है। पर आपने कहा कि सीनियर अपलाइन कोई सपोर्ट नहीं करते, कोई पैसे खर्च नहीं करते। आपने यह एलिगेशन लगाया सभी टॉप सीनियर, सभी टॉप अपलाइन पर, ये कहीं आते नहीं है, कहीं जाते नहीं, क्योंकि कहीं आते जाते नहीं इसलिए पैसा खर्च नहीं होता। फिर वहीं आप दूसरी तरफ कहते हो, क्या कहते हो सर, कि मुझको अपलाइन से पैसा लेना है, कुछ पेमेंट्स मिस सोनम जायसवाल जी से लेना है। तो ये लाजमी है साहब कि उन्होंने आपसे उधार नहीं लिया होगा, इतना पैसा वांट करती कि उन्होंने आपसे किसी चीज़ के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन या उधार नहीं लिया होगा। अगर आप कहते हो आपकी बात में सच्चाई है, तो पहली सच्चाई है कि सीनियर पैसा नहीं खर्च करते, ये माने, या फिर आपने बोला कि साहब मेरे को अपलाइन से कुछ पैसा लेना है, कुछ पेमेंट लेना है, तो पेमेंट किस चीज़ का है,
या तो आपकी सपोर्ट के लिए है सर, या आपकी टीम के ऊपर कोई खर्च किया है, या इन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसकी पेमेंट उन्होंने देनी, यानी कि वो पैसा खर्च किया है, वो पैसा शायद आपने कर दिया हो तो आपको लेना हो, या आप जानते हैं या वो सीनियर्स जानते हैं। पर आपकी एक बात दो तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि आप कहते हो सीनियर सपोर्ट नहीं करते, पैसा खर्च नहीं करते, एक तरफ आप कहते हो कि आपको सीनियर से पैसा लेना है। अब कौन सी बात सच माने? सर अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स की बात करी आपने सब में डबल बातें कही हैं। आपने बताया कि इस प्लान से पे आउट नहीं आएगा, बढ़कर नहीं आएगा सर, बढ़ के आ रहा है। आपने बोला डीके सारंग जी किसी की सुनते नहीं है, एक तरफ कहते हो कि वो अपने लीडर्स की और ऐसे लोगों की सुनते हो, उनकी बात सुन करके आपके लोगों की आइडिया टर्मिनेट कराई जा रही है, तो ऐसी कंपनी का कभी भला नहीं हो सकता। अब कौन सी बात माने कि डीके सारंग जी आपकी लोगों की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तो हम यही कह सकते हैं कि जो बात सही है शायद वो वही सुनते हैं, गलत बातों को नहीं सुनते हैं, पूरी बात नहीं बताई। जैसे महाभारत में कहा गया था ना, अश्वत्थामा हतो हतो, पर पूरा नहीं बताया कि वो अश्वत्थामा हाथी था या इंसान था। अब आते हैं जी नेक्स्ट चीज पे। आपका जब टर्मिनेशन हुआ तो आपने बड़े धूमधाम, बड़ी जोश के साथ, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ फेसबुक लाइव में बताया था साहब कि आपने तो ऑलरेडी 6 महीने पहले से रिजाइन दिया हुआ था, आपका रिजाइन कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो अब ऐसे ही मान लीजिए साहब कि 6 महीने बाद कंपनी ने आपका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया, तो टर्मिनेशन कहाँ रहा? रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आपकी मंशा जो पिछले 2 महीने से आप लाइव आकर ये कह रहे हो कि जी मैंने केआरएस 2 महीने पहले, 3 महीने पहले शुरू करी है, आप 6 महीने पहले से सर मन बना चुके थे। और ये आंकड़े बताते हैं, कई सारे ऐसे सूत्र बताते हैं, कई सारे फेसबुक पे ऐसे वीडियो हैं। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं सर, वो भी झूठ बोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, पर ये बताया जाता है कि साहब बहुत सारे लोगों को अप्रैल एंड से लेके मई में, जून में लोगों को फ़ोन जाने शुरू हो गए थे कि आप ओके लाइफ केयर को ना करके एक ऐसी कंपनी, आप मतलब आपके लोग, उसमें से हमारे सत्यपाल जी भी हैं, कई लोगों के पास फ़ोन कॉल गए, ये पता लगा, और वो दूसरी कंपनी के लिए प्लानिंग कर रहे थे, दूसरी कंपनी की बात कर रहे थे, नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था उस समय तक, पर मन बना चुके थे। यानी कि आपका मन और इरादा ये बन चुका था कि अब आपको एक लीडर की तरह काम नहीं करना है, अब आपको डीके सहारण एज एन CEO काम करना है, CEO। और वो मौका आपको सर जिस कंपनी ने दे दिया, आपने उसके साथ काम किया, उसके साथ बैठे, उसके साथ पूरी एडजस्टमेंट की, आपने पूरा प्लान अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया, और एक अपने नज़र में अपने हिसाब से आपने बेहतरीन प्लान डिज़ाइन किया, उसको मार्केट में रन कर रहे हैं। अब कितना बेहतर है, कितना बेहतरीन है सर, इस कैलकुलेशन पर मैं भी नेक्स्ट लाइव में बात करूँगा, पूरी तरह से बात करूँगा सर। अब आते हैं सर नेक्स्ट, जो अभी लेटेस्ट, जिसमें स्पेशली आपने मेरे को मार्क आउट करके सर, ओम प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, अजय शर्मा जी ने फेसबुक पर जिस ओम प्रकाश का जिक्र किया था सर, वो लाइव मैं ही हूँ आज आपके सामने, और मार्क आउट करके एक बात कही थी सर, और उस सेशन में आपने एक चीज़ बताई, कंपनी के बिजनेस प्लान, बल्क बाइंग पे थोड़ा सा इसके बाद में आऊँगा, कि कंपनी के बिजनेस प्लान के मुताबिक पिछले 2 साल 3 साल से लोग काम कर रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, और जिनका 2500 का पॉइंट वैल्यू नहीं बन पाता है, किसी वजह से 2000 और 2400 रह गया, 2500 2400 रह गया, कुछ भी रह गया, तो जिन लोगों का वो पे आउट नहीं बनता, वो पैसा कंपनी की जेब में चला गया और कंपनी की जेब में जा रहा है। आपने ये एलिगेशन लगाया है कि वो पैसा सीधा डीके सारंग सर की जेब में चला जाता है। पर सर कैलकुलेशन प्लान को देखें तो सर ये टर्नओवर बेस्ड प्लान है। कंपनी अपने टर्नओवर का, ठीक है, अपडेट होने से पहले 30% एक्टिव बोनस में बांटती थी, और जिन लोगों का एक्टिव बोनस क्वालिफाई नहीं होता था, तो ऐसा नहीं कि जिसका 2500 और 2400 हो गया है तो उसका जो पैसा है वो कंपनी की जेब में गया। सर वो कंपनी के पूरे टर्नओवर का 30% एक्टिव बोनस फंड में डलता था, और जितने लोग क्वालिफाई हो जाते थे उसमें बढ़ जाता था। पैसे के प्लान के अंदर कोई ऐसा लॉजिक या ऐसा कोई क्लॉज लगा ही नहीं था कि पैसा कंपनी के फंड में जाता। ये बात सर आपने भ्रम फैलाने के लिए कही है, या ये बात आपने गलत कही है, और इस बात को अगर आपने जानबूझ के कहा है तो या तो फिर आपको कैलकुलेशन का ज्ञान नहीं, इनकी आधा अधूरा ज्ञान किसको है ये जनता बताएगी, अब ये पब्लिक बताएगी, ये वो लीडर्स बताएंगे जो मुझे सुन रहे हैं। सर कैलकुलेशन में टर्नओवर बेस्ड प्लान है, तो जब टर्नओवर में किसी का क्वालिफाई हुआ पॉइंट और किसी का नहीं हुआ, तो जितने पॉइंट्स क्वालिफाई हुए, एक फंड वैल्यू गया डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स, और एक पॉइंट वैल्यू के हिसाब से पैसा बटा, तो कंपनी में तो पैसा जा ही नहीं सकता। ओवरऑल हमारा पहले जो 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन था सर, वो बिल्कुल क्लियर था, और टर्नओवर बेस्ड प्लान था, उसमें किसी भी क्लॉज के अंदर ये नहीं था कि अगर किसी का 50,000 नहीं हुआ, 50,000 49,000 ही रह गया, तो उस व्यक्ति का पैसा कंपनी में जाएगा। सर वो पॉइंट वैल्यू को बढ़ाएगा और किसी न किसी के पास वो पैसा जाएगा, पैसा कंपनी में नहीं गया।
पर आपने बताया कि वो पैसा डी के सारंग जी की जेब में गया। अब आपकी बात को सच माने या मैथमेटिक कैलकुलेशन को सच माने, ये आप बताएंगे सर। इसके बाद अब आपने अपने उस लाइफ में एक टेम्पो लगाया, ओवरलोडेड, टूटे मुटे खड्डे और रास्तों से जाना उसने शुरू किया, जा रहा था इसलिए टेढ़ा मेढ़ा था। अब उसको सर देखने के दो नज़रिए हैं। आपके नज़रिए हिसाब से वो ओके लाइफ केयर का ट्रक है, मेरे नज़रिए के हिसाब से भी साहब वो ओके लाइफ केयर का ही ट्रक है। पर आपके नज़रिए के हिसाब से वो बल्क बाइंग का ट्रक है, बल्क बाइंग के लोड में दब गया है। पर मेरे हिसाब से साहब वो डी के सहारन जी का वो ट्रक है जो रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए, हर्डल्स को, परेशानियों को तोड़ते हुए, सारी परेशानियों को दूर करते हुए, सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए, सारे जितने भी हिचकोले आ रहे हैं उनको बैलेंस करते हुए अपने ऊपर सवार उन लोगों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है, 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 आगे बढ़े जा रहा है। लोगों को दर्द हो रहा है। मैंने उसको उस नज़रिए से देखा सर। आपने बल्क बाइंग के नज़रिए से देखा सर। ट्रक पलटा नहीं था, उल्टा नहीं हुआ था। तो देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं। अब बल्क बाइंग के लिए आपने उस पोस्ट में बड़ा साफ साफ जिक्र किया, 5,000 रुपये सेल्फ परचेज बीवी, 5,000 बीवी सेल्फ आईडी पर परचेज। आपने सर एक ही चीज़ फोकस करी। मुझे बड़ा अच्छा लगता सर, साथ साथ ये भी बताते कि वहाँ पर टीम से भी अगर आप 5,000 और 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो भी आप एलटीपी में जा रहे हैं। और 5,000, 2,500 मात्र 12,500 बीवी का सेल्फ परचेज में अगर आपको 3 दिन 2 रातों का 5 स्टार में एक बेहतरीन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहा है तो उसकी वर्थ और वैल्यू कितनी बड़ी है, ये बताने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी है एजुकेशन, जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। अगर यही चीज़ आज वो कंपनी 10,000 रुपये की एक टिकट लगा के करती तो आप कहते हो साहब एजुकेशन के नाम पे लूट रहे हैं। इतने बड़े इवेंट के लिए सर 3 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप जा रहे हैं, 3 दिन 2 रात रुक रहे हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब है और आपको बेहतरीन एक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो आप देखिए सर अदर कंपनीज़ में, अदर बिजनेस प्लान्स के अंदर सर एजुकेशन के नाम पे ही लूट लेते हैं। सर ओके लाइफ केयर ने सारा ऑर्गेनाइज़ किया है फ्री ऑफ कॉस्ट और इसमें बेहतरीन सपोर्ट साहब उन सभी सीनियर्स का भी है, टॉप अपलाइंस का भी है और कंपनी का भी है, सभी का है। आप कहते हो सीनियर पैसे खर्च नहीं करते, तो साहब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारी जेब से तो नहीं गया, क्योंकि मैं पैसे खर्च करके सर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मेरे पास मेरी वैल्यू का प्रोडक्ट आ रहा है। उसी प्रोडक्ट को लेते समय कंपनी ने ऑफर भी डाला हुआ है कि 6,000 रुपये की परचेजिंग बिलिंग कराते हो तो आपको ये रिवॉर्ड, ये टारगेट भी मिल रहे हैं, है ना, फ्री प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो साहब अगर 5,000 रुपये की सेल्फ आईडी परचेज बल्क बाइंग लगती है सर, तो ये जो एजुकेशन सर एक लीडर्स के लिए रखी जाती है, उनके लिए रखी जाती है जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा कर सकते हैं, जिनको अपने अंदर एबिलिटी नज़र आ रही है या जिनका बड़ा हो चुका है, जिनकी टीम बन चुकी है, तो वो तो 5, 2.5 से भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आपकी नज़र में साहब अगर 5,000 की बल्क बाइंग थी, मैंने इस पे रिएक्शन किया था सर। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का बल्क बाइंग अगर आपने बताया तो सर आपके प्लान के अंदर वो क्लॉज है कि आदमी को 4,000 बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, राइट? 4,000 बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये मैं नेक्स्ट लाइव में बताऊंगा, और अगर नहीं करता है तो कितने बड़े दुष्परिणाम उसके लिए हो रहे हैं और पैसा कहाँ जा रहा है ये भी बताऊंगा नेक्स्ट लाइव में, क्योंकि सेशन को बड़ा नहीं करना चाहता मैं, राइट? और आपने बात कही कि जब बिजनेस प्लान अभी आप बताना नहीं चाहोगे, लोगों के तोते उड़ जाएंगे। साहब तोते तो उड़ेंगे और आप तोते उड़ाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरीके की दो राय नहीं है साहब। आप तोते उड़ाने में माहिर हो, बिल्कुल उड़ाओगे तोते, पर ये तोते किसके उड़ेंगे ये वक्त बताएगा। ओके लाइफ केयर या उनके टीम्स के लोगों के, या ओके लाइफ केयर करने वाले बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर के, या KRS के, या आपके, या आपकी टीम के। तोते किसके उड़ेंगे सर ये वक्त बताएगा, राइट? बल्क बाइंग की जो बात थी सर, मैंने यही कही थी कि बल्क बाइंग अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो साहब आपकी कंपनी में भी 4,000 बिजनेस वॉल्यूम की कंडीशन है। और वो कंडीशन है कैसे है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मोटा मोटा। आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने कल बड़ा क्लियर किया, मुझे क्लियर नहीं था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वाकई क्लियर नहीं था, पर आपने कल क्लियर कर दिया कि एक आदमी एक साबुन की टिकिया लेकर के भी बिजनेस ज्वाइन कर सकता है, प्लान ए।
सॉरी प्लान बी है, वो प्लान बी है आपका। प्रायोरिटी पे तो प्लान ए में आपका यही वाला था, 1000, 2000, 30 और 4000 बिजनेस वॉल्यूम वाला। मान लो मैंने ही आपके प्लान को ज्वाइन किया साहब, और मैंने साबुन की टिकिया लेके ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, और मेरे उस टीम के अंदर कुछ लोग इस कदर मोटिवेट हो गए जिन्होंने हज़ार बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लिया। साहब टीम मेरी है, लाया मैं हूँ उन लोगों को, और जब वो हज़ार बिजनेस वॉल्यूम से साहब ज्वाइन करते हैं तो क्या मुझको बाइनरी प्लान का पैसा मिलेगा? 10% बाइनरी मैचिंग, चलो डायरेक्ट ना मिले या डायरेक्ट शायद मिल जाए, क्या बाइनरी का पैसा मिलेगा? मैंने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं करवाया सर, मैंने नहीं करी सर बल्क बाइंग। अगर 5000 की बल्क बाइंग है तो सर मैं 1000 रुपये की भी बल्क बाइंग मानता हूँ, मैंने नहीं करी। क्या मुझे पे आउट आएगा? तो कल आपके लाइव सेशन में बताया गया था नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब वो नहीं आएगा तो मेरा जो 10% का पे आउट था मैचिंग का 100 रुपये, सर वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा कंपनी की जेब में और वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी आईडी एक्टिवेट कराऊंगा ही। अब वहीं वो बिजनेस बढ़ करके लाख बिजनेस वॉल्यूम आने लगता है सर, आईडी के टॉपअप का मैचिंग बोनस 10,000 बनता है, साहब मुझे नहीं आएगा, पर वो पैसा कहाँ जाएगा आप बताएंगे। जैसा कि आपने हमारे डीके सानंद सर पे एलिगेशन लगा पैसा कंपनी की जेब में गया, सर हमारे प्लान की कैलकुलेशन के मुताबिक कंपनी की जेब में नहीं जाता है, आपके प्लान की कैलकुलेशन के मुताबिक ही मैं बात कर रहा हूं, वो पैसा कहां गया या आप बताएंगे सर। अब आप बताएंगे। अब मुझे मजबूर कर दिया गया और मुझे समझाया गया और मैं कन्विंस हो गया, मैंने 1000 बिजनेस वॉल्यूम, चल ठीक है यार बड़ा नुकसान हो रहा है, ले लिया। आपने मजबूर कर दिया सर लेने के लिए, मैं इच्छुक नहीं था, मेरी कंपनी ने मजबूर नहीं किया सर, पे आउट पूरा आ रहा है, मैंने 1000 बीवी से टॉपअप कर लिया। अब मेरे ग्रुप में 5-5 लाख बिजनेस वॉल्यूम के टॉपअप होने लगे, 10% के हिसाब से साहब 50,000 बनता है। फिर आपने एक तोता अटका दिया तोता अटका दिया, 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई, लेना है तो 2000 के बीवी के प्रोडक्ट खरीद। सर मैं 2, 4, 5, 10,000 को बल्क बाइंग नहीं मानता, मैं आपकी भाषा के मुताबिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने 5,000 को बल्क बाइंग जैसा शब्द दिया है। अगर आपकी निगाह में 5,000 रुपये की बल्क बाइंग है तो मेरी निगाह में साहब 2,000 रुपये की भी बल्क बाइंग मानूंगा मैं। अब साहब 25,000 तो आया, मेरा 25,000 कहाँ गया? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। कैलकुलेशन पे बात करूंगा सर, कैलकुलेशन पे आप सिर्फ उनको भ्रमित कर सकते हैं, उनको बहका सकते हैं, उनको बहला फुसला सकते हैं जिनको कैलकुलेशन का ज्ञान नहीं है, जिनको कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन तक नहीं है, जो कैलकुलेशन का सी तक नहीं जानते। पर जो जानता है सर वो आपसे इसी तरीके के सवाल करेगा। अब मैं मजबूर हो गया साहब 2000 बीवी से भी अपडेट करा लेता हूँ। अब मेरे ग्रुप में साहब 7-7 लाख 10-10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आने लगा। 10 लाख के बिजनेस वॉल्यूम पर मैचिंग बनी साहब 10% 1 लाख रुपए, पर आप कहते हो साहब आपको तो 50,000 ही मिलेगा, बाकी का 50,000 कहां जा रहा है? क्या आप बताना पसंद करेंगे सर? आप बताना पसंद करेंगे? शायद नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो पैसा कंपनी की जेब में जा रहा है। लॉजिकली भी बात करेंगे, टेक्निकल कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे साहब इस चीज़ के ऊपर। तो तोते तो उड़ेंगे, पर ये तोते उड़कर किसके वापस आएंगे और किसके नहीं आएंगे, मुद्दा ये है। जिन लोगों को अभी प्लान की कैलकुलेशन की दूरदृष्टि समझ में नहीं आ रही है साहब, और जब उनको भी समझ में आएगी तो वो भी यही बात करेंगे, गणित मैथमेटिक कैलकुलेशन को कोई भी झुठला नहीं सकता, कैलकुलेशन अपना काम करेगी तो करेगी। ठीक है साहब। अब बात आती है जब कंपनी कोई इवेंट्स करती है, जैसे अभी हमने जयपुर में इवेंट किया, तो सर जयपुर में ट्रेनिंग सेशन नहीं था, जयपुर में एक इवेंट था सर, हमारा एक नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया जाना था, नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया जाना था, ओके लाइफ केयर का एक एजुकेशनल सिस्टम को लॉन्च किया जाना था। उस प्रोग्राम, उस इवेंट के लिए इन्वाइट किया गया था। अब जब कंपनी किसी को बुलाए तो आप कहते हो साहब कंपनी भीड़ इकट्ठा कर रही है। सर मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक को ज़रूर आप लाइव शेयर करें, कंपनी भीड़ इकट्ठा कर रही है। अच्छा जी, और जब आप इवेंट करते हो, आप जिम कॉर्बेट के टूर निकालते हो, आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहे हो, फ्री में ले जा रहे हो। सर आप भी तो एक टारगेट निकालते हो, मतलब आप टारगेट निकालें और आपके लोग क्वालिफाई करें तो वहाँ बल्क बाइंग नहीं है, वो सब कुछ सही है। ओके लाइफ केयर कोई टारगेट निकाले, बहुत ईजी सॉफ्ट टारगेट निकाल दे तो आपको तकलीफ हो रही है।
तो ओवरऑल साहब मेरे को जो समझ में आया कि आपकी जो प्लानिंग थी, जैसे कल आपने बिजनेस अपने लाइव सेशन में बोला कि साहब ये आपकी अथक मेहनत और प्रयास का नतीजा है कि 2.5 बिजनेस वॉल्यूम के नीचे भी अब लोगों को पे आउट जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। मतलब आपके अथक प्रयासों में ये प्लान चेंज हुआ, ये आपके वर्ड्स थे। तो वहाँ से मेरे को लगा साहब आपको जो तकलीफ पता है किस चीज़ की है। ओके लाइफ केयर का प्लान सर पहले से बेहतर हुआ है, कैलकुलेशन ज़बरदस्त हुई है, ये 1001% सत्य है। बैठ जाना सर, मेरा भी चैलेंज है, लाइव संवाद कर लेना मेरे साथ, मेरा भी चैलेंज है। और कागज़ और मैथमेटिकल मैं इस चीज़ को कैलकुलेशन पे क्लियर करूँगा, हवा में नहीं करूँगा, धूल में लठ मार के बात नहीं करूँगा, कैलकुलेशन पे बात करूँगा। मेरा भी चैलेंज है सर, जब मर्जी लाइव बैठना मेरे साथ। पर आपने एक बात जो कही कि साहब कंपनी ने जो प्लान चेंज किया, सर प्लान तो बेहतर हुआ है, बट आपको तकलीफ क्या हुई कि आपको मौका नहीं मिला इस बात को मार्केट में फैलाने का कि कंपनी ने हमारे प्लान को देख के अपना प्लान चेंज किया है। सर आपकी प्लानिंग बन चुकी थी जाने की, आप कंपनी छोड़ के जाना चाहते थे और आप जाने की पूरी तैयारी में थे। पर उससे पहले जब कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया तो आप कंपनी को मजबूर कर रहे थे कि कंपनी अपने प्लान को 2 लाख का कर दे, कंपनी अपने प्लान को, बिजनेस प्लान को पिछले जैसा कर दे, आप दोबारा आ जाएंगे। पर साहब कंपनी ने आपका तुर्क का इक्का फेंकने से पहले अपना तुर्क का इक्का फेंक के दहला पकड़ का सारा दहला उठा लिया और कोट कर दिया सर आपके ऊपर। पत्ते पड़े रह गए आपके पास, पर कोट हो गया, चारों दहले चले गए गड्डी में, आपको तुर्क का इक्का फेंकने का मौका नहीं मिला। क्योंकि आपके प्लान के लॉन्च होने के बाद, केआरएस के प्लान के बाद अगर प्लान अपडेट होता तो आप क्या कहते कि जो आइडियोलॉजी अपनी कॉपी होने की बात करते हैं उन्होंने आज हमारी आइडियोलॉजी कॉपी कर ली। बड़ा झटका लगा साहब, आपने बड़ी कोशिश करी, पर थैंक्स टू डीके सहारन सर, क्योंकि वो जानते हैं इंडस्ट्री को क्या चाहिए, वो जानते हैं किस विज़न पे काम करना है, और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से अपने प्लान को अपडेट किया। लोग शोर मचाते रहे पर जनता संतुष्ट है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर कि आपकी टीम के ही लोग आपके पास नहीं गए, बहुत सारे लोग नहीं गए, यानी कि वो लोग ओके लाइफ केयर की आइडियोलॉजी से, इसके बिजनेस प्लान से संतुष्ट है, उसका पूरा फायदा ले रहे हैं आज। और जो लोग आपके साथ चले गए साहब वो क्या झेलेंगे मैं अभी बताने वाला हूं, कैलकुलेटिवली अगले सेशन में बताऊंगा, पर क्या झेलेंगे मैं अभी बता दूंगा आपको। अब आते हैं सब नेक्स्ट मुद्दे पे। जैसे आपने अब कल लाइव सेशन में बताया कि एक व्यक्ति का ऐसे आपके पास फोन आया कि उसने 5000 बीवी की परचेजिंग कर ली। सर ओके लाइफ केयर में है, उसने ओके लाइफ केयर में परचेजिंग करी, अब परचेजिंग कर ली तब आपके पास फोन आया। बड़े कमाल की बात है सर, उस व्यक्ति के पास अगर आपका नंबर था साहब तो परचेजिंग करने से पहले ही फ़ोन कर लेता, आप उसे गाइड कर देते। पर क्योंकि बंद कमरे में साहब, अक्सर आप लाइव में बंद कमरे में आपसे ही बात होती है, कोई भी कुछ गलत हो जाता है या कुछ भी अच्छा हो जाता है सर आपके पास स्पेशल फ़ोन आ जाता है। बड़ी अजीब बात है सर। कंपनी कितना टर्नओवर कर रही सर आपको पता होता है, पर अब ये नहीं बता रहे कि कंपनी का जो पिछला टर्नओवर गया था, लास्ट मंथ टर्नओवर गया था, उस क्लोजिंग से कई गुना ज़्यादा बढ़कर जो टर्नओवर बढ़ा है वो इस महीने गया है। आपने ये नहीं बताया किसी को। कल आपने बताया कि साहब आपकी टीम, सर वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपकी पुरानी टीम के अंदर एक लीडर का जो मैचिंग हुआ है वो 25,000 नहीं लाखों रुपए का बिजनेस है एक तरफ, और 24,500 कुछ रुपए आपने बताए थे दूसरी तरफ, और उसका पे आउट एक अमाउंट आपने बताया जी ये आया है। सर आपने पहला वर्ड यूज़ किया आपकी टीम, तो आप अब किसी भरम में हैं सर, अब वो आपकी टीम नहीं है, वो ओके लाइफ केयर का एक हिस्सा है। तो गलतफहमी अब दिमाग से निकाल दीजिए। जिस बीवी को आप डिवोर्स दे देते हैं वो आपकी नहीं रहती, जिस बच्चे को आप अनाथ कर देते हैं वो बच्चा आपका नहीं रहता, तो अब वो टीम आपकी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर आप पूरी खबर रख रहे हो, कितना मैचिंग हुआ, कितना पे आउट आया। सर क्लोजिंग लास्ट डेट के बाद 1 तारीख को एक्सटेंशन की गई, और जब 1 तारीख को एक्सटेंशन की गई हमारी क्लोजिंग, सर पूरा मौका होता है बंदे के पास, वो इसीलिए किया जाता है कि सर्वर डाउन है या सर्वर बिजी है, अपना बीवी देख ले। मात्र सब 500 रुपये बिजनेस वॉल्यूम की अगर परचेज कर पे आउट जंप कर जाता तो उसको करना चाहिए था और आपको गाइड करना चाहिए था अगर आपके टच में था तो। और अगर आपने गाइड नहीं किया सर बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि आपके हिसाब से अगर वो आपकी टीम है तो आपने अपने लोगों का भला नहीं चाहा। मेरे हिसाब से वो टीम आपकी नहीं है, पहली चीज़। चलो साहब आपने ये हाईलाइट किया, बहुत अच्छी बात है, पर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का भी स्टेटमेंट बताते हैं, या अगर आपको कोई फ़ोन नहीं करता साहब, मैं फ़ोन करूंगा आप कि साहब ये 25,000 और ये 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ है और ये पे आउट आया है, क्या उसको फेसबुक पे लाइव रखना पसंद करेंगे आप सर? जैसा कि आपने 5,000 बल्क बाइंग वाला तो लाइव में रख दिया, पर यह बताने की कोशिश नहीं करी आपने, ये बताने की कोशिश नहीं करी सर आपने क्या कि 5,000 और 2,500 पे भी एलटीपी पे लोग जा रहे हैं, इतने छोटे से टारगेट पे भी लोग एलटीपी में जा रहे हैं, ये भी बताते साथ में आप। कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला एलिगेशन, आपके पास जो कंडीशंस है इसको ऑप्शनल बताते हो। कल बड़े जोश में बोला साहब एक साबुन से भी ज्वाइनिंग हो सकती है और आपका बिजनेस प्लान शुरू हो सकता है, ये तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। 1000 बीवी, 2000 बीवी, 4000 बीवी। साहब हमारे प्लान में भी तो ऐसा ही है। आप ए लेग चलाते हैं, बी लेग चलाते हैं, एक्टिव बोनस लेते हैं, राइट, डिफरेंशियल बोनस लेते हैं, राइट, आप फ्लैगशिप बोनस लेते हैं, राइट, आगे बिजनेस बढ़ता है, पॉइंट्स बढ़ते हैं। जब 25,000 मैचिंग पे आते हुए एक इनकम और बढ़ जाती है, 50,000 पे जाते हुए एक और बढ़ जाती है, 3 महीने बाद कार फंड आता है, 6 महीने बाद हाउस फंड आता है। ये बांटने का अपना अपना तरीका है साहब, सबका अपना अपना तरीका है। कोई 2 महीने में क्वालिफाई कर देगा, हो सकता है आपके अगले कोई ऐसा व्यक्ति प्लान डिजाइन करेगा साहब पहला 50,000 करते ही पहले महीने में ही आपको कार फंड, हाउस फंड सब दे देगा। तो सर कैलकुलेशन और प्लान बनाना सर एक कागज में नंबर है, नंबर। कोई भी प्लान डिजाइन कर सकता है सर, कोई भी प्लान डिजाइन कर सकता है। मजे की बात है कि उसको मार्केट में कितना बढ़िया तरीके से चला सकता है और कितने लंबे समय तक चला सकता है, मैटर ये करता है सर। और ओके लाइफ केयर ने प्रूफ किया है सर, ठीक है। अब आते हैं सर बात बल्क बाइंग। बल्क बाइंग की सर परिभाषा मेरे ख्याल से तो वो होती है, और बल्क बाइंग अगर कभी परिभाषित करना हो ना साहब तो एक बार हर्बल लाइफ के प्लान में और हर्बल लाइफ में जो खेल होता है वो देखिएगा, तब समझ में आएगा बल्क बाइंग क्या होती है। एक नए बिल्कुल फ्रेशर जीरो से आए हुए बंदे को ना 2.5-3 लाख रुपए की परचेज कराई जाती है सुपरवाइजर बनाने के लिए। दैट्स कॉल्ड बल्क बाइंग। वो टीम से नहीं बनता, वो टीम से नहीं बनता सर। अब आते हैं अपने अगले एक छोटे से वर्ड पे सर। जैसा कि सर आपके प्लान के मुताबिक आपने बताया सर, प्लान बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है और बड़ी खूबसूरती से बड़ा स्मार्टली आपने अपने प्लान को डिज़ाइन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, कोई दो राय नहीं है। और लोगों को सर पैसा जो है वो प्लान से ही आएगा, प्लान की कैलकुलेशन से आएगा। किसी भी कंपनी की प्रोफाइल से पैसा नहीं आता है, और उस प्रोफाइल में सर जो प्रॉपर्टी का काम है वो कैसे है, कितना है। मैं सर यहीं का लोकल बंदा हूँ, और वहाँ पर सर उस प्रॉपर्टी में जिन लोगों का पैसा लिखा है, ऐसे बहुत सारे गरीब परेशान लोग होंगे जिनकी किस्तें नहीं गई, उनको प्लॉट नहीं मिला है, जिनके घर में उन्होंने ये सोच के प्लॉट लिया था कि साहब साल 2 साल 3 साल में प्रॉपर्टी को रिसेल कर देंगे साहब, वो रिसेल नहीं हो रही, और रिसेल नहीं हो रही, किसी घर में शादी है, किसी घर में बीमारी है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, विश्वास नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कभी उसकी गहराई में जाके देखिएगा, गहराई में जाके देखेंगे तो सर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो दिल को ना दर्द देती हैं, दिल को बहुत दर्द देती हैं। आप उस हकीकत को कभी बयां नहीं करेंगे, पर मैं उस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं सर आपसे एक और। आपके प्लान के मुताबिक साहब आपने जो भी प्लान बनाया है, बाइनरी प्लान के अंदर आपने बताया कि डायरेक्ट इनकम का 10% बिजनेस वॉल्यूम का, पीवी वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, वो बिजनेस वॉल्यूम पीवी एक ही बात है, बराबर है, सेम। 10% सर आप करते हो डायरेक्ट इनकम का। इसके बाद आपने बाइनरी के अंदर बांटा है साहब 15%, यानी कि हो गया 25%। डिटेल में बाद में बात करूंगा सर इसके ऊपर, पर भी मोटा मोटा एक ओवरव्यू के ऊपर बात कर दूं, राइट सर। अब आपने 10 और 15, 25%। स्पॉन्सर लेवल इनकम आपने बांटी है साहब 45%, तो 25 और 45 मोटा मोटा हो जाता है साहब 70%। प्लस कुछ आपने रिवॉर्ड्स वगैरह भी रखे हैं, तो कहीं ना कहीं सर आप अपने बिजनेस वॉल्यूम का बाइनरी प्लान के अंदर बांट रहे हैं 80-90%, जो भी मतलब बारीकी में बैठा नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया है कोई, मैं करके बैठूंगा सर अगली बार जब कैलकुलेशन में बैठूंगा। अब आपने जो बांटा है साहब वो बांट रहे हो अपने बिजनेस वॉल्यूम का, टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम का 70, 80 या 90% प्लान ए में। और जो कंपनी बांट रही है 100%, मतलब किसी के पास अगर 100 रुपये हैं वो 100 के 100 बांट देता है, और एक आदमी के पास 100 रुपये हैं वो 80 रुपये बांटता है, तो ज़्यादा कौन किसका भला कर सकता है ये पब्लिक समझदार है साहब। 100 रुपये 100 रुपये होते हैं, 80 रुपये होते हैं, और आप 100 रुपये में से 80 रुपये बांटोगे साहब तो 80 ही बांट पाओगे, और 100 के 100 बांटोगे तो 100 बांट रहे हो तो आप ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हो। पर किस तरीके से आप लोगों के ब्रेन को वॉश करके मोल्ड करके करते हो, है ना, मैं उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा सर, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर इसके बाद आपके प्लान बी के अंदर सर आपने बताया स्ट्राइकर बोनस 15%, स्टार बोनस 10%, 25%, सुपर बोनस 10%, 35%,
सुपर सरप्राइज बोनस 50%, यानी कि 10% का 50%, राइट। तो ये आपका हो गया साहब मोटा मोटा 10, दोबारा वापस जाके 15, 25, 30% सरप्राइज स्ट्राइक बोनस तक आप 30% बांट रहे हो सर। लीडरशिप बोनस में 12%, यानी कि 30 और 12 42। ट्रैवल फंड 2% 44। कार फंड 2% 46। हाउस फंड 2% 48। जनरेशन मिरर 17% 65। मेरे ख्याल से सर इनकम यही एंड होती है। 65% सर बिजनेस वॉल्यूम का 65% बांट रहे हैं आप। कितना सर? 65%। वहीं ओके लाइफ केयर अपने बिजनेस वॉल्यूम का साहब 100% बांट रही है। तो ज़्यादा कौन बांट पाएगा? मुझे नहीं पता साहब। आप अगर आप गणित की कैलकुलेशन को, गणनाओं को फेल कर सकते हैं तो ये टैलेंट आपके अंदर है सर। मतलब एक आदमी 100 रुपये में से जनरेशन प्लान में 100 रुपये बांट रहा है, एक आदमी 100 रुपये में से सिर्फ 65 या 70 बांट रहा है। वो ज़्यादा दे देगा, अपने लीडर्स को बड़ा पे आउट दे देगा। बड़ी खुशी की बात है सर। अब आती है बात साहब कैलकुलेशन की, तो शायद आपका भी फॉर्मूला यही होगा, टर्नओवर से निकला हुआ परसेंटेज। जैसे सबसे पहले आपने अपनी एक इनकम की बात करी है, मोटी मोटी मैं कहूँ तो आप अब सबसे पहले अपने इनकम प्लान के अंदर जो आपका स्ट्राइकर बोनस है, स्ट्राइकर बोनस में 15% डालते हो साहब फंड। कितना डालते हो? सिर्फ 15%। और उस 15% में 750 की मैचिंग पे इनकम देते हो तो नंबर ऑफ अचीवर्स ज़्यादा निकलेंगे और एक फंड आएगा। जब अचीवर ज़्यादा निकलेंगे तो पॉइंट वैल्यू कम आएगी और ये पॉइंट वैल्यू गिरेगी। अब सर ओके लाइफ केयर की पॉइंट वैल्यू शुरू में भी 350, 400, 300 आती थी, वो बताया गया। जैसे जैसे ग्रुप के अंदर डेप्थ बढ़ी और जब पॉइंट्स ज़्यादा बनने शुरू होते हैं, सर आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि जब डेप्थ में जाता है प्लान तो पॉइंट्स ज़्यादा बनने शुरू होते हैं तो पॉइंट वैल्यू गिरती है। अब ओके लाइफ केयर 30% डालने के बाद अपने टोटल बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का 30% डालती है और टारगेट दिया था 2,500 ऊंचा टारगेट दिया था। और तो गिरते गिरते पॉइंट वैल्यू साहब 200 रुपये तक आ गई। आप तो साहब सिर्फ 15% ही डाल रहे हो, आधा। टारगेट भी छोटा रख रहे हो और फिर पॉइंट वैल्यू बता रहे। सर शुरू में तो सबकी ज़्यादा निकलती है, सबकी ज़्यादा निकलती है, आपकी भी निकल रही है। ओके लाइफ केयर तो साहब 2, 2.5 साल, 3 साल उस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से खींचता हुआ ले आया। 6 महीने में सर आपकी पॉइंट वैल्यू कहाँ जाएगी ये बताना। फॉर्मूला तो वही साहब, टोटल टर्नओवर का 15% डिवाइडेड बाय द अचीवर। तो साहब जब कम टारगेट पे अचीवर होंगे तो अचीवर ज़्यादा होंगे, तो पॉइंट वैल्यू कहाँ जाएगी? क्योंकि 15% डाल रहे हो। पर साहब आपके अंदर चमत्कार है साहब कि आप 15% डालने के बाद भी अचीवर ज़्यादा निकालने के बाद भी पॉइंट वैल्यू बढ़ा दोगे। क्योंकि आपने एक बात बड़े जोर जोर से कही कि ओके लाइफ केयर के लीडर, ओके लाइफ केयर के लीडर, ओके लाइफ केयर जोर जोर से लोगों को बहकाते रहे, फुसलाते रहे। क्या कि हमारी पॉइंट वैल्यू इतनी आ रही है, इतनी। जब गिर गई तो बोला पॉइंट वैल्यू तो गिरती ही है। सर कल आप भी तो बता रहे थे 750 की पॉइंट वैल्यू एक्स अमाउंट आती है। फिर जब हम 750 के बाद स्टार बोनस में जाते हैं जहां 10% बढ़ता है और मात्र 2-2 हज़ार की मैचिंग पे पॉइंट वैल्यू ये आ रही है। आप ये साबित करना चाह रहे हो कि अभी तो 2,500 भी नहीं हुआ है और आपकी पॉइंट वैल्यू इतनी आ गई है। आप ये प्रूफ करना चाह रहे थे सर, बड़े जोर जोर से बात कर रहे थे। और 20-20 हज़ार जब बिजनेस वॉल्यूम होता है तो वहां पर जहां 10% बढ़ता है आपको सुपर बोनस मिलता है और आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाती है। साहब जब कैलकुलेट करना, जब ये पॉइंट वैल्यू गिरेगी और 20-20 हज़ार वाले मैचिंग को क्या आएगा, क्या आएगा ये भी तो बता दो। जैसा कि कल आपने सर एक अपडेट किया, एक तरफ लाखों का बिजनेस है एक व्यक्ति का। मेरी पिछली एक्स टीम में 24,500 कुछ बिजनेस वॉल्यूम गया, उसको ये पे आउट आया। और हमारे यहाँ तो आप भी तो जोर देके एक ही बात करो कि आपकी पॉइंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर आपने धीमे शब्दों में कह दिया कि पॉइंट वैल्यू गिरेगी। और गिरने के बाद कितनी आएगी सर? कितनी आएगी? ओके लाइफ केयर सर 40% बांटता था कंसिस्टेंसी बोनस तक। 30 और 10 40% के बावजूद भी कंसिस्टेंसी बोनस और हमारा एक्टिव बोनस मिलकर के 300 रुपये पॉइंट वैल्यू तक रह जाते थे। 300 रुपये पॉइंट वैल्यू तक 40% डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद भी 300 रुपये तक रह जाते थे। ये प्लान का नेचर है सर। डेप्थ बढ़ेगी, टीम बढ़ेगी तो पॉइंट वैल्यू गिरेगी।
आपकी भी गिरेगी सर। आप तो सुपर बोनस तक सर बांट ही कितना रहे हो सर, 15, 10, 25, मतलब 10 आपका, सॉरी 15 आपका ये हो गया स्ट्राइकर बोनस, 10 आपका सुपर बोनस और 10 आपका सॉरी 10 आपका स्टार बोनस, 10 आपका सुपर बोनस। आप बांट ही 35% रहे हो और पॉइंट वैल्यू ओके लाइफ केयर से बहुत बड़ी दे दोगे आप सर। शुरू में दे सकते हो, आई एग्रीड, शुरू में दे सकते हो, दोगे, बाद में कहां से दोगे? क्योंकि बाद में बिजनेस वॉल्यूम का आप 70% ही रहे हो, 65-70% रहे हो। कैसे चमत्कार कर सकते हो सर? हाउ कम इज इट पॉसिबल? कैलकुलेशन पे बात करेंगे सर अगली बार, कैलकुलेशन पे। और मैं भी आपको चैलेंज देता हूं सर पूरी तरीके से, लाइव बैठ जाना सर जब जी मेरे साथ, फेसबुक लाइव आ जाना, मैं देता हूं रिप्लाई आपको। अब आती है बात सर इस बिजनेस के प्लान का, जो 2 प्लान चलाने पड़ रहे हैं आपको। एक प्लान पे भरोसा ही नहीं है कि यार एक प्लान से काम चल सकता है, आप 2 प्लान एक साथ चला रहे हो। मतलब मैं ज्वाइन करता हूं, अगर मैं आपके बल्क बाइंग नहीं करता आपके यहां पे, तो साहब मेरे नीचे जो लोग टीम बनाएंगे, बल्क बाइंग करेंगे, वो पे आउट मेरे को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये बात। जब आदमी कर लेगा, जब अपनी टीमों को लगा लेगा, जब उनको परचेज करा लेगा, जब वो किसी लायक नहीं रह जाएगा, तब वो पछताएगा, तब वो पछताएगा सर, तब वो पछताएगा, 100% पछताएगा सर। फिर रही बात, आपने बोला कि आपने जनहित के लिए, अपनी टीम के लिए आपने डिसीजन लिया। सर ये डिसीजन केआरएस में जाने का आपने अपने लिए लिया है। आप पहली कंपनी में थे तो वो टीम आपके नीचे थी सारी की सारी। आप ओके लाइफ केयर में आए, आप ऊपर बैठे, फिर आपने सारी टीम नीचे लगाई, उसी टीम से पैसा कमाया, तीसरी बार भी गए। सर मुझे बड़ा अच्छा लगता, आप टीम के लिए बड़ा सोचते हो, बड़े शुभचिंतक हो, तो पहले सबकी आईडी लगाते और सबसे नीचे जाके आप अपनी आईडी लेते, तब लगता सर आप बड़े दिलदार आदमी हो, तब लगता आप बड़े दिलदार आदमी हो। सर आप अपने भले के लिए, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए काम कर रहे हो। जो ट्रक आपने लगाया था ना सर फेसबुक पे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो ओके लाइफ केयर का ट्रक है। उस ट्रक को ड्राइव करने वाला पायलट भी हमारा है, डीके सहारन सर। उसकी सपोर्ट में जितने लोग लगे सर, हमारे सारे ग्रेट लीडर्स लगे हैं, अखिलेश सिंह जी, सोनम जायसवाल जी, मनोज परिहार जी, प्रतीक जी, डीके खंडेलवाल जी, पूरी तरीके से साहब उसको बैलेंस करके ले जा रहे हैं। ट्रक पलटा नहीं है। 5000 को सर आप अगर बल्क बाइंग कहते हो, तो सर आपकी 4000 पीवी से आईडी को एक्टिवेट करना भी बल्क बाइंग है। पर ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान कहीं से मजबूर नहीं करता है किसी को कि आप 5000 करके एलडीपी में जाएं। अगर आपके पास परचेज पावर है या आप सेल्स कर सकते हैं, आप बिल्कुल लीजिए और एक अच्छी ट्रेनिंग एजुकेशन का मौका लीजिए। सर ये मौका दे रही है कंपनी, ट्रेनिंग के नाम पे पैसे नहीं वसूल रही है। लाखों रुपए खर्च होंगे सर, करोड़ों रुपए खर्च होंगे उस एजुकेशन प्लान को, उस इवेंट्स को करने के लिए। वो पैसा कंपनी और हमारे कोर लीडर्स शायद अपनी पॉकेट से खर्च कर रहे हैं, अपने पॉकेट से। और अक्सर हमेशा साहब पैसा टीम से ही आता है। कितना ही बड़ा लीडर हो सर, आप कितने बड़े लीडर हो, अकेले कमा के दिखा देना, बना देना बड़ा पे आउट, पैसा टीम से आता है सर, पैसा टीम से आता है। और अगर हमारे सीनियर्स भी टीम से पैसा कमा रहे हैं और टीम को पैसा कमवाते हुए पैसा कमा रहे हैं, तो क्या गलत है? ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है सर, इसका नेचर ही यही है, इसका नेचर ही यही है। राइट सर। वैसे बड़ी तैयारी नहीं थी क्योंकि कल का शेड्यूल थोड़ा बिजी है। मैं बता दूं कि साहब मैं ओके लाइफ केयर को सिर्फ पार्ट टाइम में करता हूं। मेरा अपना कंस्ट्रक्शन फील्ड का भी काम है, मैं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं। और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है सर, आज पार्ट टाइम, सिर्फ पार्ट टाइम में करता हूं सर। मैं भी फुल टाइमर नहीं हूं, पार्ट टाइम करता हूं सर। अगर आपकी तरह मैं भी पूरी प्लानिंग करके और एक नोट पैड तैयार करके अगर मैं बैठूंगा ना साहब, सवालों के जवाब देना भारी पड़ जाएंगे। और अगला जो मैं सेशन करूंगा सर, वो 10 तारीख के बाद करूंगा और पूरे प्रूफ रख के बात करूंगा, एविडेंस के साथ। क्योंकि आपके ही एक साथी ने अपने यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक पर बड़ा चिल्ला के कहा था कि ये प्लान के, नए प्लान के तहत, प्लान 2.0 के तहत पॉइंट वैल्यू गिर जाएगी, पॉइंट वैल्यू कम आएगी, लोगों के पे आउट कम आएंगे। सर ओके लाइफ केयर की कैलकुलेशन में जो एट प्रेजेंट पॉइंट वैल्यू आई है, उनके बताए गए सर, वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार आप। उन्होंने जो पॉइंट वैल्यू बता के कैलकुलेशन चार्ट निकाल दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी, ब्रह्मा के बाद उन्हीं का नंबर है, भविष्यवाणी कर दी थी, वो सारी की सारी झूठी निकली। एक्टिव बोनस से लेके, कंसिस्टेंसी बोनस से लेके, सुपर एक्टिव से लेके, हर चीज़ की पॉइंट वैल्यू बढ़कर आई है। ये प्लान 2.0 का कमाल है, तालियां। झटका आपको लगा सर, झटका आप सबको लगा।
उनकी भविष्यवाणी झूठी हो गई साहब, झूठी हो गई। आप वो वीडियो देखिएगा और पॉइंट वैल्यू देखिएगा पहली चीज। हाँ, उनकी भविष्यवाणी सत्य होगी साहब, जब डेप्थ में प्लान जाएगा पॉइंट वैल्यू गिरेगी। तो हमारे डीके सारंग सर ने राजस्थान वाले प्रोग्राम में बड़ा क्लियर कर दिया था, एक्टिव बोनस भैया 160 रुपए जा सकता है, जाएगा, कैलकुलेशन है। कंसिस्टेंसी बोनस 60 से 70 रुपए जाएगा, कैलकुलेशन है। सुपर एक्टिव बोनस आपका 1,500 से 2,000 जाएगा, कैलकुलेशन है। उन्होंने साफ क्लियर किया है। बट अभी ज़्यादा आ रहा है, जैसे आपके यहाँ भी ज़्यादा आ रहा है, बाद में कम जाएगा, क्योंकि कम बांट के ज़्यादा तो बट ही नहीं सकता। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा दोस्त। तो साहब बल्क बाइंग पे मैंने जो सवाल किया था कल, आपने बड़ा घुमा फिरा के और 2-3 बार मेरा नाम ले करके लोगों को हाईलाइट किया। साहब बल्क बाइंग के लिए मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर 5,000 रुपए आपके नज़र में या लीडर्स की नज़र में, आप जैसे लोगों की नज़र में बल्क बाइंग है, तो 4,000 पीवी या बीवी की ज्वाइनिंग बल्क बाइंग है, 100% है। और अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की बल्क बाइंग नहीं है तो साहब 4,000 भी बल्क बाइंग नहीं है। ओके लाइफ केयर की परचेजिंग बल्क बाइंग है और आपके लिए, आपकी कंपनी में ऑप्शनल है, क्योंकि एक साबुन से भी ज्वाइनिंग होती है। पर साबुन से ज्वाइनिंग करने वाले को प्लान ए का 1 रुपया नहीं आएगा, वो पैसा कंपनी की जेब में जाएगा। और गलती से 1000 पीवी से करेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और अगर उसका लाख रुपए की भी मैचिंग, मतलब 10 लाख की मैचिंग हो रही है, पे आउट बनना चाहिए लाख रुपए, पर उसको 25,000 पे दिया जाएगा। क्यों खा रहे हो 75,000 रुपये? भाई दे दो उसको, क्या गुनाह किया है उसने? बल्क बाइंग नहीं करी ना आपके हिसाब से, कह के आपकी बात नहीं मानी। ओके दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं, और 10 तारीख के बाद जब पे आउट या स्टेटमेंट हमारे पास ऑनलाइन होगा दोस्त, बिल्कुल बात करेंगे। आदरणीय अजय शर्मा जी, रही बात, आपने एक बात कही थी कि ब्लॉक किया जा रहा है फेसबुक से ऐसे लोगों को, तो साहब ये तो ट्रेनिंग में आप भी बताते हो कि जो लोग नेगेटिव विचार के लोग हों, जो लोग नेगेटिव बातें करते हों, उनसे मिलना नहीं चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि साहब आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो सचमुच। 100% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा पैसा बढ़ सकता है, या 70% से, तो आप 70% में ज़्यादा बांट रहे हो। तो ये भ्रम फैलाने की बात है, क्योंकि आप गणित को फेल करने के लिए तैयार बैठे हो। गणित कभी फेल नहीं होगा, गणित अपना रिजल्ट दिखाएगा, जरूर दिखाएगा, ठीक है। तो आप ही ने बोला था साहब ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए, तो अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। जिस तरीके से आप पानी का ग्लास आधा भरा होता है, आधा खाली होता है, तो अब आप ओके लाइफ केयर के को जब देखते हो, तो जब ग्लास आधा नजर आता है तो सर आपको आधा खाली नजर आ रहा है, हर चीज़ गलत नजर आ रही है। तभी आप 24,500 की मैचिंग का एग्जाम्पल देते हो, 25,000 का क्यों नहीं दिया सर? एक बार 25,000 का भी देते कि जिसका पिछले महीने 25,000 मैचिंग हुआ था, उसको क्या आया, उसको भी हाईलाइट करते, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता कि आप दोनों बातें करते हो, अच्छी बात करते हो। मतलब ऐसा भी है, ऐसा भी है, बड़ा आप एक तरफा बात करते हो, एक तरफा बात करते हो। इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा, इसीलिए मेरे को कमेंट्स करना पड़ा था सर। अगर आप उस दिन कहते 5,000 बीवी का भी परचेज है और 5,000 2,500 भी है, तो मुझे अच्छा लगता, तो शायद मैं कमेंट नहीं करता, तब मैं कमेंट्स नहीं करता। पर आप एक तरफा बात करते हो, इसलिए कमेंट्स करने पे आप मजबूर कर रहे हो, राइट सर? तो मैं आपका चैलेंज सर एक्सेप्ट करता हूँ, कैलकुलेशन पे भी बात करने के लिए, पूरा चार्टिकली बात करने के लिए, और मैथमेटिकल, और हवा में और धूल में लट वाली बात नहीं करेंगे, कैलकुलेटिवली बात करेंगे। क्योंकि एक कंपनी अगर 2,500 पॉइंट मैचिंग पे 30% जब डालती थी, उसकी पॉइंट वैल्यू गिरकर 200 रुपये आ गई, तो साहब आप 15% डाल के और 750 की मैचिंग पे भी, उसके बाद फिर 10% और डालते हो, 25% हो जाता है, और 2,000 की मैचिंग पे कैसे ओके लाइफ केयर से बड़ी पॉइंट वैल्यू दे पाओगे फ्यूचर में, वो फार्मूला सर आप ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी व्यूवर्स का, और गुजारिश करूँगा कि सर जो लोग भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, और कैलकुलेशन से बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, उसने अपना रंग दिखाना है, और कैलकुलेशन को कोई फेल नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है आज तक, कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, चाहे कोई कितनी बड़ी बातें करता हो। और बाइनरी प्लान के अंदर चलने वाली कंपनियां साहब, कोई फ्यूचर नहीं रहा है उनका, ये इतिहास रहा है। आज तक दुनिया में जितने भी MLM प्लान, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, वो सिर्फ जनरेशन प्लान और सिंगल प्लान चलने वाले ही टिके हैं। ये दोहरे प्लान चलाने वालों की साहब लाइफ, आप कोई भी इतिहास उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लेना साहब, लंबी नहीं है, ये इतिहास गवाह है। हो सकता है शायद आप इतिहास बदल दें इस बार, मैं ये नहीं कह रहा साहब, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करूँगा, हो सकता है आप इतिहास बदल दें।
और ओके लाइफ केयर कॉन्सेप्ट में साहब ईमानदारी से, सही तरीके से और पार्ट टाइम भी काम करके अगर आप अपना करियर बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं तो मुझको ज़रूर एक बार फ़ोन कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 92509310। सर, मैं और अपनी टीम को एजुकेट करूंगा कि पार्ट टाइम वर्क करके हम कैसे अपने परिवार के लिए 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ पार्ट टाइम में काम करके, पार्ट टाइम बेसिस में अपनी प्रेजेंट काम बिजनेस जॉब को बिना छोड़े। थैंक यू वेरी मच।